नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं कि आप अपने घर पे ही बैठे बैठे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपने घर से ही इस बिजनेस को करके अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं बिजनेस ऑफ लोकेश। दोस्तों आज के वीडियो में जिस बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उसमें आपको 1 रुपए भी पूंजी नहीं लगाना है। इस बिजनेस को आप बिना पूंजी के ही स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा आप अपने घर से ही बैठकर इस बिजनेस को करके कमा सकते हैं। दोस्तों इस काम में आपको सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे ही टाइम देने हैं। यानी सुबह आपको सुबह के टाइम में, जैसे सुबह होता है मॉर्निंग में, सुबह में आपको 6 बजे से लेकर 8 बजे तक टाइम देना है और शाम को भी आपको 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ही टाइम देना है। यानी सुबह के 2 घंटे और शाम को 2 घंटे ही टाइम देना है इस बिजनेस में। बाकी टाइम आपके पास जो भी खाली टाइम बचता है, अगर आप कोई पहले से ही काम कर रहे हैं तो उसको भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारा दिन का टाइम बचता है। और दोस्तों उससे भी अच्छी बात यह है कि ये जो बिजनेस है ना, ये 12 महीना चलता है। ये किसी भी मौसम में बंद नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बिजनेस के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है दूध का बिजनेस, मिल्क। यानी अब दूध का बिजनेस सुनकर अब आप ये मत सोच लेना कि मैं आपको गाय या भैंस पालन करने का कोई आइडिया बताने वाला हूं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको इस बिजनेस में 1 रुपए भी पूंजी नहीं लगाना है। इस बिजनेस को आप बिना पूंजी के ही स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे थोड़ी देर का ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप सोच नहीं सकते हैं क्या इस बिजनेस में क्या इतना पैसा भी कमाया जा सकता है, वो भी सुबह 2 घंटे करके और शाम को 2 घंटे करके। हो सकता है दोस्तों कि आप इस बिजनेस को ना करें, लेकिन ये छोटी सी वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं, अगर आपको नॉलेज मिल जाता है तो किसी को आप सजेशन दे सकते हैं या किसी को बता सकते हैं, किसी को वीडियो शेयर कर सकते हैं। क्या पता किसी को कोई अच्छा एक अपना रोजगार मिल जाए। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। दोस्तों ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पे दूध ना मिलता हो और ना बिकता हो। लेकिन वही आपको शहर में पैकेट वाला दूध मिलता है और आपको गांव में शुद्ध भैंस और गाय का ताजी दूध आपको मिलता है। क्योंकि शहर में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गाय और भैंस को पालते हैं, लेकिन वही गांव में आपको 80% 70% लोग ऐसे हैं जो गाय भैंस पाल रहे हैं। किसी के पास तो एक गाय एक भैंस है, या किसी के पास गाय है तो किसी के पास भैंस है, या किसी के पास 2-2 3-3 यानी कि भैंस गाय पाल कर रखे हुए हैं और वो दूध निकालते हैं और उसको सेल कर। तो वही शहर में अगर कोई दूध खरीदने जाता है तो उनको पैकेट बाई पैकेट दूध मिलता है। पैकेट आप समझ सकते हैं, जो पैकेट आता है दूध का 500 ml का होता है, कोई 1 लीटर का होता है, ऐसे करके 2 लीटर का होता है। यानी आधी किलो का, 1 किलो का या 2 किलो का दूध का पैकेट मिलता है। लेकिन वही गांव में अगर कोई दूध लेने जाता है तो उनको खुला हुआ दूध मिलता है। उनको नाप कर देते हैं, दूध नाप कर समझ सकते हैं, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 लीटर। मान के चलिए दोस्तों कि अगर आप शहर में दूध खरीद रहे हैं तो पैकेट बाई पैकेट खरीद रहे हैं और जो भी दुकानदार का पैसा बनता है आप उनको उसी टाइम दे देते हैं। लेकिन गांव में दूध कैसे बिकता है? मान के चलिए कि अगर आपको 10 लीटर दूध एक दिन का, आपको गाय या भैंस का आप दूध निकाल रहे हैं, तो कोई आपसे 250 ग्राम लेगा, कोई आपसे 500 ग्राम लेगा, या कोई आपसे 1 लीटर लेगा। यानी कस्टमर आपके पास 10-12 रहेगा। कोई आपसे 250 ग्राम लेगा, कोई आपसे 500 ग्राम लेगा, या कोई आपसे 1 लीटर लेगा। यानी गांव में उठौना चलता है। उठौना समझ सकते हैं, जो 1 महीना दूध आपसे खाएगा, यानी 250 ग्राम लेगा तो 250 ग्राम का जो भी होता है 1 महीने का हिसाब। अगर कोई 500 ग्राम लेता है तो 500 ग्राम की, ऐसे करके आपसे 1 महीने तक आपसे दूध खाएगा और 1 महीने के बाद आपको वो पैसा देगा। लेकिन गांव घर में जो भी 10, एक गाय वाले भैंस वाले के पास जो भी 10 कस्टमर होते हैं या 12 कस्टमर खुले में होते हैं जो 250 ग्राम रोज लेते हैं, उठौना उसको भी बोलते हैं, कोई 500 ग्राम ले रहा है, कोई 1 लीटर ले रहा है, तो वो क्या होता है ना, कभी कभी दूध वाले को कोई पैसा देता है, कोई पैसा नहीं भी देता है। तो उनका खुले में यानी कि पता नहीं चलता, प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो पाता है। तो वो क्या करता है, कोई ऐसा बंदा ढूंढता है जो उनसे पूरा दूध खरीद ले, यानी पूरा दूध उनसे कोई खरीद ले। तो उनको बोलते हैं गांव घर में फैट पे दूध देना। यानी फैट पे, जो भी मेरे पास 10 लीटर दूध हुआ है तो हम जाकर फैट पर देंगे, और फैट पे सुबह ही के टाइम में लेता है और शाम के टाइम ही, 2 टाइम। यानी कि पशु जो भी दूध देते हैं तो 2 टाइम ही देते हैं, तो 2 टाइम वो ताजी दूध निकालकर, अगर मान के चलिए कि 10 लीटर दूध हुआ, 10 लीटर अगर 50 रुपए ले रहा है फैट पे, या 40 रुपए लीटर ले रहा है, मान के चलिए 40 रुपए लीटर ले रहा है फैट पे, अगर 10 लीटर दिया तो उनको 400 रुपया पक्का मिल गया। यानी कि उनका 400 रुपया सुबह को हो गया, अगर शाम में भी 10 लीटर हो रहा है तो 400 रुपया शाम का भी हो गया। लेकिन ये जो खुले खुले में जो गांव में दूध लेते हैं ना, कोई 2 महीने पैसे देता है, कोई 6 महीने में, कोई नहीं भी देता है।
यानी बहुत सारी परेशानी होता है टुकड़ों टुकड़ों में दूध देना। तो वो हर भैंस वाले गाय वाले ये सोचते हैं कि मुझे कोई ऐसा दुकानदार मिले जिनको मैं पूरा दूध दूध दे दूं और वो मुझे हफ्ते का या 2 दिन पे 4 दिन पे मुझे हिसाब करके यानी मेरा पैसा वो दे दे। लेकिन गांव में ऐसा कोई आदमी उसको मिलता नहीं है जिसको वो सारा दूध अपना दे सके। अब देखिए, आपको 2 घंटा अगर आप काम करते हैं, शाम को 2 घंटा करते हैं, तो दूध वाला भी कमा रहा है और आप भी पैसा कमा रहे हैं। अब देखिए, अब आप ये सोचेंगे कि भाई अगर मैं उनसे दूध खरीदूंगा सारा तो मैं सेल कहाँ करूंगा। देखिए, सेल करने के लिए बहुत सारा जगह है, बहुत सारा। आपको ज्यादा नहीं, 4 से 5 आपको दुकान आपको ढूंढ लेना है जो होटल टाइप का होता है। होटल समझते हैं ना, होटल होटल टाइप का होता है जहां पे मिठाइयाँ बनती है। क्योंकि जो शुद्ध दूध होता है ना, शुद्ध दूध, उसमें ज्यादा यानी छेना बनता है, तो उसमें ज्यादा मिठाई बनता है। जो पैकेट वाला दूध होता है ना, वो महंगा भी पड़ता है और उनकी क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको 2 ड्रम ले लेना है, एक गाय का एक भैंस का दूध रखने के लिए। एक मीटर आता है जिसमें चेक करने के लिए, जो 500-700 रुपए में आपको दूध चेक करने के लिए इसमें पानी मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, उस हिसाब से आप उनसे दूध खरीद सकते हैं। मान के चलिए दोस्तों कि आप अपने घर पे ही, जहाँ पे आप रहते हैं, जो भी आपका कमरा है, वहां पे आपने एक फैट डाला। फैट फैट यानी होता है जो भी दूध लेकर आएगा आपके पास, दूध लेकर आएगा वो आपको दूध देगा। अगर किसी का 2 लीटर है, किसी का 3 लीटर है, किसी का 4 लीटर है, जो गाय का दूध है आप इस बक्सा में डाल रहे हैं, ठीक है, इस ड्राम में डाल रहे हैं। और भैंस का दूध जो है इस ड्राम में डाल रहे हैं, यानी गाय का इसमें डाल रहे हैं और भैंस का इसमें डाल रहे हैं दूध, ठीक है। वो दोनों दूध का डब्बा हो गया, समझ लीजिए दूध का डब्बा हो गया। मान के चलिए दोस्तों कि अगर आपके पास 10 गाय वाले या 10 भैंस वाले अगर आपके पास आते हैं, अगर मान के चलिए कि आप स्टार्टिंग में, मैं बता रहा हूं, स्टार्टिंग में अगर आपको 100 लीटर दूध मिलता है, ठीक है, 100 लीटर आपको दूध मिलता है, 50 लीटर गाय का, 50 लीटर भैंस का, या 60 लीटर भैंस का, 40 लीटर गाय का मिलेगा। ज्यादा मैं 100 ही लीटर लेके चलता हूँ। वो आपको दूध कोई 40 रुपये, मान के चलिए दोनों 40 रुपये लीटर आपको दूध वो आपको देकर जाएगा, ठीक है। जो भी है, जो गाय दूध कर वो आपके घर लेकर पहुंचाएगा। 40 रुपये आप दूध उनसे ले रहे हैं और वही दूध को आप 55 रुपये लीटर मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। किनको? होटल वाले को। होटल वाले को मार्केट में आप 55 रुपये लीटर आप उनको सप्लाई कर रहे हैं। मान के चलिए 1 लीटर पे आप 15 रुपये कमाते हैं, ठीक है, 1 लीटर पे 15 रुपये कमाते हैं। तो 100 लीटर पे आपका 1500 रुपया बचता है एक दिन का। मैं 100 लीटर आपको सुबह शाम ही लेकर चलता हूँ स्टार्टिंग के लिए, फिर भी आप 1500 रुपये बचाते हैं। क्योंकि देखिए, इनका भी फायदा है कि इनको हफ्ते में पैसा मिल रहा है, या आप उनको रोज पैसा दे सकते हैं, या आप इनको 15 दिन में दे सकते हैं। तो ऐसे करके गांव में बहुत सारे गाय वाले होते हैं, भैंस वाले, तो उनसे आपको कांटेक्ट करना है। अगर आपको उनसे कांटेक्ट भी नहीं करना है, अगर आप फैट डालेंगे ना, तो वो आपके पास खुद दूध लेकर आएगा और आपको वो दूध देगा। सिर्फ आपको चेक करना है कि बढ़िया क्वालिटी है कि नहीं है। जब आप देखेंगे उस हिसाब से आप उनको रेट दे सकते हैं। जब वो पानी मिलाकर लाएगा तो थोड़ा रेट कम दे दीजिएगा। वो अपना आप ही कल होकर पानी मिलाकर नहीं लाएगा। एक मीटर भी आता है चेक करने के लिए दूध में कितना पानी मिला है, जो 500-600 रुपए में बड़ी इजीली मार्केट में मिल जाता है। अब ये सारा दूध मान के चलिए कि 100 लीटर, एक होटल वाले जो होते हैं ना, वो 50-50 लीटर दूध लेते हैं, जिनको मिठाई का काम है, जिनका चाय बनता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और वही हम लोग जो फैट पे 40 रुपए पहुंचा के आते हैं, और वही हम लोग जाते हैं वहां पे दूध लेने के लिए, तो हम लोगों को 60 रुपए लीटर दूध देता है वो, 60 रुपए लीटर। अब सोचिए कि जब मैं लेने जा रहा हूँ अपने घर यूज के लिए, अगर कोई शादी है, पार्टी है, फंक्शन है, अगर 10-20 लीटर दूध चाहिए, तो मुझे 60 रुपए लीटर दूध देता है वो। और वही मान के चलिए कि आपको सिर्फ 5 से 7 दुकान आपको ऐसा करना है, पता करना है अपने अगल बगल में ही, जहाँ पे मार्केट हो, मिठाई का दुकान हो, ज्यादा दूर नहीं, अपने गांव के अगल बगल में 1 किलोमीटर के अंदर में ही। और वहां से आपको क्या करना, दूध आपको ला कर देगा, और आप 1 घंटा में आपके पास दूध सारा लाकर जमा कर देगा। होटल वाले को वही दूध जाकर आप सारा देकर, या जो भी अगल बगल में, आपको ज्यादा दूर दूर पे दुकान नहीं खोजना है, कोई होटल यहाँ पे है या कोई 100 कदम आगे, ऐसे करके आपको 5 ही 7 ही होटल ऐसा ढूंढ लेना है जहां पे आप दूध दे सकते हैं, ठीक है। और बड़ी आसानी तरीके से आपको दूध वाला यानी होटल वाला आपसे दूध ले लेगा, क्योंकि मार्केट में प्योर दूध कहीं भी नहीं मिलता है। इसलिए, क्योंकि देखिए, उनको अगर आप जिस रेट में दे रहे हैं, उनको अगर छेना बन रहा है, फायदा हो रहा है, तो वो आपसे जरूर खरीदेगा। और 55 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है। मार्केट में आपको जो भी आपको देने आएगा वो 40 रुपये, 38 रुपये, 40 रुपये आपके फैट पे दूध उतरेगा, और उसको मार्केट में आप 55 रुपये लीटर सेल कर सकते हैं। सिर्फ आपको 1 घंटे, आपको सुबह जो भी दूध लेकर आएगा, और 1 घंटे जाने आने में, देकर आने में, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे ही शाम आपको करना है। और आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसे करके आप धीरे धीरे, यानी आप खोल रहे हैं फैट, तो आप जो
25 लीटर हुआ, कभी 50 लीटर हुआ, धीरे धीरे आपका है ना वो बढ़ता चला जाएगा। तो उसी हिसाब से आप दुकान ढूंढते जाइए और कस्टमर बनाते जाइए। आपका इधर कस्टमर बन रहा है, उधर आप दुकान बढ़ाते जाइए। ऐसे कर करके सिर्फ ये 2 घंटे अगर आप सुबह और 2 घंटे आप शाम में कर लेते हैं, तो इसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, कभी ये खराब होने वाला बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस आपको, दूध मार्केट में भी डिमांड है और कस्टमर के पास तो है ही, क्योंकि मार्केट में तो दूध का खूब डिमांड है। जितना आप दूध दीजिएगा उतना आपको दूध लोग खरीदते हैं। उसके अलावा होटल वाले को दे रहे हैं, उसके बाद अगर आपके पास ज्यादा दूध आना स्टार्ट हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, जो आप देखते होंगे अपने एरिया में कोई नई दूध की फैक्ट्री होती है जो पोलोथीन में बेचते हैं, यानी पोलोथीन पैक में दूध बेचते हैं। आप उन कंपनी से भी जाकर संपर्क कर सकते हैं कि भैया मेरे पास 200 लीटर या 300 लीटर मेरे पास डेली का दूध आता है, प्योर दूध आता है। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और उनको भी आप दे सकते हैं माल। वहां से भी आप 10 रुपए लीटर, 8 रुपए लीटर वहां से भी आप कमा सकते हैं। अगर मान के चलिए ज्यादा इकट्ठा दूध ले रहा है, अगर आपके पास ज्यादा दूध आ रहा है तो उनको आप कम रेट में भी दे सकते हैं। फिर भी आप 1500 1200 रुपया प्रत्येक दिन के आप कमा सकते हैं, सिर्फ 2 घंटे सुबह करके और 2 घंटे शाम को ही करके। हाँ, थोड़ा सा 5-7 दिन टाइम लगेगा। जब लोगों को पता चल जाएगा आपके गांव में कि भाई यहाँ पे फैट खुला है, तो कस्टमर आपके पास घर पर जाएगा और वहां पे आपको दूध देगा। आप नाप कर चेक करके आप उनका नाम लिख लीजिए और जो भी हिसाब होता है 2-4 दिन के बाद जितना होता है अब उनको पैसा दे दीजिए। तो ऐसे करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।